फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फिर से मैं नर्सिंग गुरु एनजी ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज हम प्रीपोजिशन के विषय में बात करते हैं। प्रीपोजिशन है क्या चीज़, किस प्रकार से इसको बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, आइए इसके विषय में हम बात करते हैं। और प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग क्या है। लोग ज़्यादातर प्रीपोजिशन जान जाते हैं, हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग नहीं पता है। प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग हम बताएंगे। सबसे पहले जो इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन का वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग है पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन को हम जान लेते हैं, प्रीपोजिशन को कैसे हम समझेंगे। प्रीपोजिशन का मतलब होता है किसी की तरफ संकेत करना। क्या है? किसी की तरफ संकेत करना, वही हमारा प्रीपोजिशन है। ज़्यादा हम बड़ा नहीं बताएंगे, इतना सा समझें, किसी की तरफ संकेत करना, वही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आइए देख सकते हैं हम, यानी नाउन या प्रोनाउन से जो वर्ड का हम प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, यह नाउन और प्रोनाउन से पहले ही लगाएंगे हम। चलिए देखते हैं। ऐट का प्रयोग होता है। ऐट का प्रयोग कब होंगे? ऐट मीन्स होता है पर, इसका प्रयोग कब होंगे, कैसे होंगे, आइए इसको हम देखते हैं। ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों, कस्बों या बड़े स्थान के एक भाग के लिए होता है। कब होंगे, कैसे होंगे, आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ से देखेंगे, अभी बताए ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांव, कस्बों या बड़े स्थान के एक भाग के लिए होता है। चलिए देखते हैं हम। जैसे मोहन मानवा में रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं में आया है। अब यहाँ पे आपको देखना है, क्या है, यहीं पे देखना है ऐट होंगे कि इन होंगे, यहीं पे डाउट हमारा जो भी होंगे क्लियर इसी को करना है। ऐट मीन्स क्या होता है भैया, पर होता है। अब पर की जगह पे यहाँ पे में आया है, तो में आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि में कैसे हैं, तो यहाँ पे ऐट कैसे होंगे। हम बताया अभी, ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों, गाँव, अगर यदि गाँव आता है या कस्बा आता है, कस्बा टाउन से रिलेटिव होते हैं, बड़े स्थान, उस जहाँ पे कोई बड़ा स्थान है उसके एक भाग के लिए, यानी एक छोटा जो भी भाग होंगे उसके स्थान के प्रयोग के लिए ऐट का प्रयोग होंगे। वही है, मोहन मानवा में रहता है। मानवा एक छोटा स्थान है। क्या है? मानवा एक छोटा स्थान है। यहाँ पे में का प्रयोग ऐट से होंगे, यानी मानवा में रहता है। या अपने गांव का नाम ले लीजिए, जो भी आपका गांव है, किशुनपुर, कम्मरपुर, समोतपुर, इस प्रकार से जो भी गांव होंगे वहाँ पे अगर इस प्रकार से वाक्य आते हैं तो वहाँ पे क्या लगाएंगे भैया, में की जगह हम क्या लगाएंगे, ऐट लगाएंगे। वही देखा जा रहा है। यहाँ देखेंगे मोहन, मोहन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको आप जान रहे हैं। मोहन लिव्स एट मानवा, मानवा, यही आपका हो गया। अब दूसरा क्या है, वे हस्तिनापुर में रहता है। हस्तिनापुर भी आपका एक छोटा स्थान है, एक छोटा चाहे कस्बा समझ लीजिए, वही है आपका। अब यहाँ से भी देखेंगे दे लिव, क्योंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है, दे लिव एट हस्तिनापुर। क्लियर। अब आते हैं दूसरा ऐट का प्रयोग और कहाँ भी होंगे, क्यों होंगे। ऐट का प्रयोग भैया निश्चित समय के लिए भी होता है। यहाँ पे देखिए, अभी पढ़े आप, ऐट का प्रयोग छोटे स्थान, गांव, कस्बों या बड़े स्थान के एक भाग के लिए होता है, और ऐट का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। आइए इसको हम बताते हैं, निश्चित समय कैसे होंगे और कैसे लगाएंगे। जैसे मैं आपके पास 5 बजे पहुंच जाऊंगा, निश्चित समय बताया जा रहा है। मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, 4 बजे पहुंच जाऊंगा, सुबह पहुंच जाऊंगा, एक निश्चित समय होता है। इस प्रकार से जो भी वाक्य आएंगे वहाँ पे ऐट का प्रयोग किए जाएंगे। अब है, मैं आपके पास 5 बजे पहुंच जाऊंगा, 4 बजे पहुंच जाऊंगा, आधी रात को पहुंच जाऊंगा, इस प्रकार से वाक्य आएंगे तो हमको ऐट का प्रयोग कर देना है। अब देखेंगे 5 बजे पहुंच जाऊंगा, ये आपका फ्यूचर है, 5 बजे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाने का प्रयास करते हैं। आई शैल, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई शैल रीच यू। अब यही क्या है, 5 o'clock, 5 o'clock आपका यही है। यदि आगे कैसे है, इसको कैसे हम समझेंगे। आपका है दूसरा क्या है,
वह आधी रात को उठी। क्या है? वह आधी रात को उठी। तो यहाँ पे भी निश्चित समय बताया जा रहा है आधी रात को, यानी मिडनाइट। तो आधी रात को है सी अवोक एट मिड नाइट। तो आइए हम इसके बाद एट का प्रयोग और कहाँ होंगे